आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले 1 अप्रैल कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 18 साल से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं, सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब मुख्य समाचार। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम में लगे सभी कर्मचारियों को मिलेगा कोरोना योद्धा योजना का लाभ। केंद्र सरकार ने राज्यों से गांवों में कोविड महामारी फैलने से रोकने के उपाय करने को कहा। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 10,000 से कम हुई, पॉजिटिविटी दर भी 14% तक पहुंची और प्रदेश में और कुछ दिन छाए रहेंगे बादल, गर्मी से मिलती रहेगी राहत। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए एक समान कोरोना योद्धा योजना बनाने को मंजूरी दे दी है। कल हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हमारे लिए कोरोना संक्रमण की रोकथाम में लगा हर शासकीय सेवक महत्वपूर्ण है। मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि यदि कोरोना कार्य के दौरान किसी भी कर्मचारी के साथ अनहोनी होती है तो उसके परिवार की सहायता के लिए एक समान योजना बनाई जा रही है। मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रीय पेंशन योजना में इस वर्ष 1 अप्रैल से राज्य सरकार के अंशदान की राशि 10% से बढ़ाकर 14% किए जाने का निर्णय भी लिया है। इससे करीब 4 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा। केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि वे गांवों में कोविड महामारी फैलने से रोकने के उपाय करें। पंचायती राज मंत्रालय ने राज्यों को लिखे पत्र में इस चुनौती से निपटने और नेतृत्व प्रदान करने के लिए पंचायतों तथा ग्रामीण स्थानीय इकाइयों को सुविधाएं उपलब्ध कराने का सुझाव दिया है। मंत्रालय ने कोरोना संक्रमण की प्रकृति और उससे निपटने के बारे में ग्रामीण समुदायों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाने की भी सलाह दी है। मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि लोग गलत मान्यताओं और निराधार बातों से भ्रमित न हो, इसका विशेष ध्यान रखें। प्रदेश में कोविड-19 वायरस के इलाज को कवर करने वाली मुख्यमंत्री कोविड कल्याण योजना में अब राज्य की 88% जनता कवर हो रही है। ऐसे में निम्न मध्यम वर्गीय लोगों को कोरोना से संक्रमित होने पर आर्थिक चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया है कि मुख्यमंत्री कोविड कल्याण योजना में प्रदेश की अधिकांश जनसंख्या कवर हो रही है, केवल उच्च वर्ग छूट रहा है। उन्होंने बताया है कि इस योजना का लाभ सभी जिलों में दिलाया जाना सुनिश्चित किया जा रहा है। दाऊदी बोहरा समाज आज 30 रोजे पूरे होने पर ईद की नमाज घर से ही अता करेगा और कोरोना महामारी से निजात की दुआ करेगा। वहीं उज्जैन शहर काजी खलीकुर रहमान ने ईद घर पर ही मनाने की अपील की है। फैलने वाला मर्ज है और उसकी वजह से आज इस मुल्क में नहीं बल्कि दुनिया के अंदर कोहराम मचा हुआ है। ऐसी शक्ल के अंदर जरूरत इस बात की है कि हमें भी उन्हीं चीजों को इस्तेमाल करना चाहिए जिससे वो फैल न सके। लिहाजा मेरी दरख्वास्त है इस बात के लिए कि हम घरों में रहकर ही अपने त्यौहार को मनाएं और न ही कहीं भीड़ लगाएं, न ही कहीं मजमा बनाएं। कोशिश करें इस बात की कि हम अपने घरों में रहें, घर से बाहर न रहें। कोविड से जंग जीतने वाली ग्वालियर की वैष्णवी ने अपने अनुभव साझा करते हुए लोगों से कोविड का टीका लगवाने की अपील की है। मेरा नाम है वैष्णवी मिश्रा, मेरी उम्र है 15 वर्ष, मैं ग्वालियर से हूँ। अभी कुछ 15 दिन पहले मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव। मैंने अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया, उन्होंने मुझे कुछ नेसेसरी मेडिसिन बताई जो कि मैंने ली एंड मैंने उन सबको फॉलो किया। आप अपने आप को कुछ ज़रूरी प्रिकॉशंस लेके आप अपने आप को सही कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं 15 डेज़ के बाद मेरी रिपोर्ट वापस आई एंड इट्स वाज टेस्टेड नेगेटिव एंड नाउ आई एम फिट एंड फाइन। आई जस्ट वुड लाइक टू से इज स्टे होम, स्टे सेफ एंड यू कैन स्टे। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है।
प्रदेश में कोरोना संक्रमण लगातार नियंत्रण में आ रहा है और कोरोना पॉजिटिविटी दर 25% से घटकर 14.78% हो गया है। राज्य में अब तक 5,73,271 मरीज कोरोना को मात देकर अपने घर पहुंच चुके हैं। इनमें 9,517 मरीज कल स्वस्थ हुए। अब राज्य में कोरोना के सक्रिय प्रकरण 1,11,366 हैं। वहीं बीते 24 घंटों में कोरोना के 9,754 नए प्रकरण सामने आए हैं। प्रदेश के 10 जिलों में 200 से ज्यादा नए प्रकरण मिले हैं। इनमें इंदौर में 1,651, भोपाल में 1,412, ग्वालियर में 793 और जबलपुर में 542 मरीज मिले हैं। प्रदेश के सभी 52 जिलों में कोरोना के प्रकरण मिले हैं। कोविड नियंत्रण के लिए सतना जिले के प्रभारी मंत्री रामखिलावन पटेल ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर सिविल हॉस्पिटल अमरपाटन और मैहर में एक और जिला अस्पताल सतना में 1 नग अतिरिक्त सीटी स्कैन मशीन उपलब्ध करवाने का आग्रह किया है। उधर जिले के मैहर में ब्लैक फंगस का एक मामला सामने आया है। डिंडौरी में कलेक्टर रत्नाकर झा ने ग्रामीण आदिवासियों और स्थानीय निवासियों की आजीविका के मद्देनजर तेंदुपत्ता संग्रहण और अन्य कार्यों से जुड़े श्रमिकों को नियमानुसार काम करने की सशर्त अनुमति प्रदान कर दी है। रायसेन कलेक्टर उमाशंकर भार्गव और पुलिस अधीक्षक मोनिका शुक्ला ने कल सांची, सलामतपुर, दीवानगंज और सहित अन्य क्षेत्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कोरोना कर्फ्यू का कड़ाई से पालन करने की हिदायत दी गई। निवाड़ी में कलेक्टर आशीष भार्गव ने विभिन्न गांवों में किल कोरोना अभियान का निरीक्षण किया और वैक्सीन के बारे में ग्रामीण जनों को विस्तार से समझाया। राजगढ़ जिले में आज 6 कोविड वैक्सीनेशन केंद्रों पर 18 से 44 वर्ष तक के हितग्राहियों का टीकाकरण किया जाएगा। वहीं कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने कोरोना कर्फ्यू का कड़ाई से पालन करने को कहा है। सीधी कलेक्टर रविन्द्र कुमार चौधरी जिले में वापस आ रहे प्रवासी श्रमिकों की जानकारी प्रवासी पोर्टल पर अपडेट करने के निर्देश दिए हैं। सागर में 6 और स्थानों सहित कुल 13 स्थानों पर आज 18+ व्यक्तियों का वैक्सीनेशन होगा। खंडवा में वन मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह कल हरसूद के कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया। नीमच में 91 संक्रमित मिले हैं। श्योपुर में 59 पॉजिटिव मिले हैं, जबकि 73 ठीक हुए हैं। बैतूल में 164 लोग स्वस्थ होकर घर लौटे, वहीं 144 नए मरीज मिले हैं। जबलपुर में बिना वजह घूम रहे 218 लोगों को अस्थायी जेल भेजा गया। वहीं 45 दुकानदारों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। होशंगाबाद जिले में 107 कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं, जबकि 122 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। उज्जैन जिले में कोरोना संक्रमण के 255 नए मामले सामने आए। कुल 81 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। कोरोना मरीजों के उपचार के लिए इंदौर को आज एक और बड़ी सुविधा मिल गई है। किनाड़िया में 300 बिस्तरों वाला सर्व सुविधायुक्त सेवाकुंज अस्पताल प्रारंभ हो रहा है। इस हॉस्पिटल में 1.25 करोड़ रुपए की लागत का ऑक्सीजन प्लांट भी लगाया जा रहा है। यह प्लांट इंदौर को ऑक्सीजन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए बड़ा कदम है। सेवाकुंज हॉस्पिटल को आयुष्मान योजना में शामिल किया जा रहा है। इससे यहां पर पात्र गरीब परिवारों का निःशुल्क इलाज होगा। सेवाकुंज अस्पताल सभी तरीके की मेडिकल सुविधाओं से सुसज्जित है। इसमें पर्याप्त मात्रा में आईसीयू, ऑक्सीजन और आइसोलेशन बेड की सुविधा है। प्रदेश में मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में अलग अलग हिस्सों में हल्की या मध्यम बारिश की संभावना जताई है। विभाग का कहना है कि विदर्भ के आसपास ऊपरी हवाओं का चक्रवात बना हुआ है। इससे भोपाल में आज भी बारिश होने की संभावना है। वहीं ग्वालियर, चंबल, सागर, शहडोल, जबलपुर, रीवा में अगले 2 से 3 दिन में गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना में अभी तक 335 निजी अस्पतालों को संबद्ध किया गया है। भोपाल रेल मंडल के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए राजधानी में क्लाउड कंप्यूटिंग एप्लीकेशन का ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। बुलेटिन के अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।